तो शुरू करेंगे हम लोग फिबोनाची, फिबोनाकी या कुछ लोग फिबोनाची भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से हम लोग कि फिबोनाची क्या है, किस प्रकार से फिबोनाची जो है काम करता है। ठीक है, फिबोनाची सब लोग फिबोनाची फिबोनाची बोल देते हैं, बट किसी को नहीं, कोई नहीं आपको बताता कि एक्चुअली फिबोनाची है क्या। ठीक है, बस लोग इधर उधर से देख लिया, सुन पढ़ लिया और बता दिया, बट एक्चुअली फिबोनाची का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन। यस यस सर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग रिप्लाई दीजिए सर, व्हाट्सएप पर रिप्लाई दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में जाना सारे। हेलो 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 हेलो, ऑल गुड ऑल गुड। हाँ, फिबोनाची के बाद Q&A सेशन करेंगे हम लोग, उसमें सबको रिप्लाई मिलेगा, सबको समय मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक ही बार में सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी सर आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। ओके, सो फिबोनाची क्या है, ये फिबोनाची और फिबोनाची का ओरिजिन क्या है। फिबोनाची के बारे में सब लोग आपको बता देते हैं कि ये फिबोनाची, वो फिबोनाची, फिबोनाची सपोर्ट, इतने परसेंट फिबोनाची से रिजेक्शन, और ये सारी चीज़ें लोग बता देते हैं, बट व्हाट इज़ द फिबोनाची, एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझते हैं फिबोनाची का कि फिबोनाची है क्या। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि फिबोनाची हमें बताता क्या है। ठीक है, कहाँ से आया फिबोनाची। तो फिबोनाची देखो हमें प्रकृति से मिल जाता है। ठीक है, फिबोनाची का जो नियम है, जब ये दुनिया समुद्र मंथन भी हुआ तो फिबोनाची ने वहाँ पे बहुत एक नियम निकला फिबोनाची का, तो वहाँ से आया है फिबोनाची। आजकल प्रकृति में भी आपको फिबोनाची मिल जाएगा, जैसे कि शंख, शंख के ऊपर भी फिबोनाची बना होता है। उसके बाद एक फल आता है आपका पाइनएप्पल, पाइनएप्पल पर भी फिबोनाची का सीरीज़ बना होता है। और प्रकृति में न जाने कहाँ कहाँ, गैलेक्सी में और हर तरफ आप देखेंगे कि फिबोनाची जो है पाया जाता है। गूगल कर लीजिएगा कि फिबोनाची, आपको पता चल जाएगा कि फिबोनाची कहाँ है, क्या है और किस प्रकार से उसका रंग रूप होता है। बट विज्ञान की भाषा में फिबोनाची को कैसे बनाया गया है और फिबोनाची को कैसे दर्शाया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं विज्ञान के भाषा में। तो मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट व्हेन द टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिबोनाची। ठीक है, तो फिबोनाची जो है विज्ञान ने कैसे इसको दर्शाया है, इसी चीज़ को हम समझेंगे, क्योंकि प्रकृति को तो हम समझ ही सकते हैं और यहाँ पे पूरा विज्ञान की बात है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग की, तो व्हाट इज़ द फिबोनाची, कैसे काम करते देखेंगे इस चीज़ को हम लोग। तो इसमें किस प्रकार से फिबोनाची का सूत्र बनाया गया है और फिबोनाची को दर्शाया गया है, देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो आता है, सबसे पहले क्या आता है, जीरो। फिर आता है जीरो के बाद क्या, वन, वन के बाद क्या आएगा, टू, टू प्लस वन अगर हम करते हैं यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है थ्री, तीन और दो पाँच, फाइव एंड थ्री एट, एट प्लस फाइव अगर हम करते हैं 13 मिल जाता है, 13 प्लस 8 कर देते हैं इन दोनों को, 13 प्लस 8 कर देते हैं अगर हम लोग तो 21 मिल जाता है, 21 प्लस 13 कर देते हैं अगर हम लोग तो 34 मिल जाता है, 34 प्लस 21 कर देते हैं अगर तो 55 मिल जाएगा हमें। ध्यान से देखना,
सिर्फ सूत्र है, आज भर देख लो तो थोड़ा समझ में आएगा। 55 प्लस 34 कर लेते हैं अगर हम लोग, तो 89 मिल जाएगा हमें, और 89 प्लस 55 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 144। अच्छा, अब ये जो सूत्र है ये चलता ही जाएगा, ठीक है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी, अनंत है ना, अनंत है, आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है सीरीज़ का। जैसे पृथ्वी गोल है, एक जगह से शुरू करोगे तो घूमते ही चले जाओगे, कहीं बीज का पता चलेगा ही नहीं कि कहाँ बीज है। तो अब इसको क्या किया है फिबोनाची के अंदर, 1 से 2 को डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर इसे मिला है 50%, ठीक है। उसके बाद 2 को 3 से डिवाइड किया है, तो इसे मिल जाता है यहाँ पे 66% के आसपास। फिर 3 को डिवाइड कर देता है 5 से, तो यहाँ पे मिल जाता है 60%। उसके बाद 5 को कर देंगे हम 8 से, 5 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 62.5%। उसके बाद 8 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 13 से, 8 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू मिल जाएगा हमें 61.5%। 13 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 61.9%, ठीक है, परसेंट। उसके बाद 21 डिवाइड बाई 34 कर देंगे, 21 डिवाइड बाई 34 इक्वल टू 61.8%, ठीक है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग 34 डिवाइड बाई 55 इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 55 इक्वल टू 61.8%। उसके बाद 55 डिवाइड बाई 89 इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 89 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 61.8% के आसपास। 89 डिवाइड बाई 144, 89 डिवाइड बाई 144 इक्वल टू मिल जाएगा 61.8%। क्या एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम जितना भी आगे बढ़ते जा रहे हैं इस सीरीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए, हमें ये वाला मिलता चला जा रहा है 61.8%। अब हम कितना भी आगे चलते चले जाएं, ठीक है, हमें क्या मिल जा रहा है, 61.8%, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनंत है। क्या ये सीरीज अनंत है, 61.8%। अब समझ में आया आपको कि जो मैं अभी तक आपको इंट्रोडक्शन सिखा रहा था या फिबोनाची लगाना सिखा रहा था, तो 61.8% की बात मैं इतनी ज़ोर से क्यों कर रहा था, मतलब 61.8% को मैं इतना वैल्यू क्यों दे रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब अनंत तक इन्फिनिटी तक हम अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें करीब करीब ये वाला जो लेवल है ये मिलता चला जाता है। ये है फिबोनाची का नियम। तो हमें एक मैजिक फिगर मिल चुका है। क्या मिला है? पहला मैजिक फिगर हमें मिला 61.8% का। दूसरा मैजिक फिगर भी हमें मिल चुका है और वो है अनकॉमन हमें मिला है 50%। अब हमें पता लगाना है तीसरा मैजिक फिगर का। तो तीसरा मैजिक फिगर कहाँ से लाया गया है, जरा इस चीज़ को समझते हैं कि पूरा क्या होता है। पूरा तो 100% होता है। अगर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो पूरा होता है 100%, है ना। तो हमें तीसरा मैजिक फिगर तो कहीं ना कहीं जरूर मिसिंग है, साफ साफ समझ में आ रहा है।
61.8% मिल गया, 50% मिल गया, तो 100% में अगर हम माइनस करते हैं 61.8%, तो हमें क्या मिल जाता है? इसमें माइनस कर देंगे 61.8%, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा 38.2। तो ये है 38.2% का तीसरा मैजिक फिगर, जिसे हमने सीखा है कि ये जो लेबल्स हैं, ये जो मैजिक फिगर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गो टू द मार्केट एंड सी द मैजिक। ठीक है, ये है फिबोनाची का सूत्र। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये कोई सूत्र बड़ा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ये फिबोनाची का नियम का सूत्र है। ठीक है, तो हमें पता चल गया फिबोनाची कहाँ से आया। 3 मैजिक फिगर मिले फिबोनाची में हमें, ये वाले। अब हम मार्केट में चलते हैं और देख लेते हैं फिबोनाची के तीनों मैजिक फिगर्स। ठीक है, चलते हैं फिबोनाची में हम लोग। अभी तक लोग ज्वाइन हो ही रहे हैं, जबकि समय पे ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट बैंक निफ्टी ओपन किया है, ऑलरेडी फिबोनाची लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है फिबोनाची में? ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है स्विंग हाई से स्विंग लो। ये स्विंग हाई स्विंग लो लगाया हुआ है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट है। क्या देख सकते हैं हम लोग? एग्जैक्टली देख रहे हैं कि फिबोनाची जो है ये 38.2% को टेस्ट कर रहा है ना, और टेस्ट करके बाउंस कर रहा है। देखो कितना आसान है, कितना इंपॉर्टेंट है फिबोनाची। क्या मैजिक फिगर मिला था हमें? 61.8%, 50% एंड 38.2%। ध्यान से देखना, 61.8%, 50% को एज ए रेसिस्टेंस बनाया हुआ है, एग्जैक्टली बाउंस कर रहा है 38.2% से। ये वाला शॉर्ट कवरिंग का जोन नीचे है ना। तो फिबोनाची को मैच करना किसके साथ? प्राइस एक्शन के साथ, ट्रेंड लाइंस के साथ। एक्चुअली फिबोनाची खुद में ही एक ट्रेंड लाइन है, ये खुद ही ट्रेंड लाइंस को बना देता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, स्विंग हाई रखा है, स्विंग लो रखा है, साफ साफ दिख रहा है कि 38.2% से सपोर्ट ले रहा है। तो सबसे जबरदस्त सपोर्ट कहाँ है फिबोनाची का? वेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी? तो हम लोग कह सकते हैं कि द 0% लेवल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ द बैंक निफ्टी। ठीक है, 0% का जो जोन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी का, क्योंकि हमने स्विंग हाई से स्विंग लो लगाया है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? स्विंग लो से स्विंग हाई लगा देंगे। ये स्विंग लो हमारा, ये स्विंग हाई। नाउ सी द लेवल्स, हाउ इंपॉर्टेंट इज 61.8%। देखो मैंने अभी स्विंग हाई से स्विंग लो लगाया ना, इसीलिए 38.2% नीचे दिख रहा था। अब जब स्विंग लो से स्विंग हाई लगा दिया है, तो जो मैंने अभी पढ़ाया आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? कि जब 38.2% पे आया था तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था मार्केट, है ना, ठहरने की कोशिश की थी कि ये हायर लोज लगाएं और बाउंस करें, बट हुआ नहीं। रेसिस्टेंस कमज़ोर पड़ा, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ब्रेक हुआ, सीधा 61.8% को आके सपोर्ट लिया। टारगेट क्या लेंगे? अगर इतना लॉन्ग रन में हम फिबोनाची लगा रहे हैं, तो अगर 61.8% पे बाई करते हैं तो हमारा टारगेट होगा 50%। दिस इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। देखो 34,600 के समथिंग के आसपास, और ऊपर 34 है, तो 200 पॉइंट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, टू अचीव इन द बैंक निफ्टी 200 पॉइंट अगर बायर की नज़र से देखें तो अगर हम यहाँ पे सेलर की नज़र से देखते हैं तो क्या साफ साफ दिख जाता है हमें? 35,500 इज़ अ रिजेक्शन जोन एंड 34,000 इज़ अ सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 34,000 के पीई को सेल कर देंगे। सेलर की नज़र से क्या करेंगे? डायरेक्ट देखो 34,000 के पी को सेल कर देंगे, और ऊपर अगर हम देखते हैं तो 35,500 के जो सी है, 35,500 का सी को हम सेल कर देंगे। और अगर इस बीच मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो हमें पूरा का पूरा दोनों तरफ से प्रॉफिट हो जाएगा।
इसी को कहते हैं हेजिंग इन सेलिंग। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, हेजिंग। और हेजिंग हमेशा सेलिंग में होता है। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे फालतू की बकवास बताएंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, 2 बाई कर लो 1 सेल कर दो। ज़्यादा उन सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अपना समय बर्बाद मत करना, नहीं तो साइकोलॉजी इतना भयंकर ख़राब हो जाएगा कि कभी स्टॉक मार्केट को आप मुड़ कर भी नहीं देखेंगे, ठीक है। शांति से जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ को देखते जाइए। वो व्यूज़ बटोरने का चक्कर है पूरा यूट्यूब पे, वहाँ पे फालतू की चीज़ें देख के आपको दिमाग पे असर नहीं डालना है, पागल हो जाओगे नहीं तो, ठीक है, वो सब चीज़ें पढ़ोगे तो। नाउ वी कैन सी कि हम 34,000 का पी को सेल करेंगे, जिससे हमारा तात्पर्य क्या है कि 34,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, और 35,500 के सी को सेल करेंगे, जिससे हमारा तात्पर्य यह है कि इसके नीचे ही मार्केट रहेगा, ये रेसिस्टेंस रहेगा और ये हमारा सपोर्ट रहेगा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों को हम क्या करेंगे, सेलर की नज़र से सेल कर देंगे। आगे पता चलेगा कि मैं क्यों सेल करना कह रहा हूँ। बायर की नज़र से एग्जैक्टली यहाँ बाई करेंगे और ऊपर जाने पे सेल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी सपोर्ट पे आता है तो बाई करते हैं, रेसिस्टेंस पे आता है डेफिनेटली रिजेक्शन एक्सपेक्ट करके वहाँ से हम लोग सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। नाउ फिबोनाची और लगाते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कोई स्टॉक खोल लेते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी तो हम सब जानते ही हैं किस प्रकार से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एक स्ट्रेटजी और है, वो मेरा स्ट्रेटजी है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कल का क्लोज और आज का हाई लगा लेना जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा हो वहाँ पे, और जैसे ही 61.8% को काट देता है टारगेट ले लेना 100% का। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, इसलिए आपको दूसरा मौका नहीं दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा मौका इसमें। लेट्स टॉक अबाउट द दूसरा मौका। 5 मिनट टाइम फ्रेम। क्या कहा मैंने कि कल का क्लोज और आज का हाई ले लेना, और अगर 61.8% को काट देता है और काट के उसको एज ए रेसिस्टेंस टेस्ट करता है, तो कहाँ पे रेसिस्टेंस टेस्ट किया है जरा सा देखेंगे हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 61.8% को ब्रेक किया। दूसरा मौका एग्जैक्टली यहाँ पे मिला, यहाँ से अगर हम टारगेट लेंगे तो 100% का लेंगे। एक मौका और मिला, मतलब देखो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से समझना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो ये 61.8% का जोन है, ठीक है, ये हमारा जोन है 61.8% का। या तो यहाँ से इसको बाउंस करना है या तो इसको ब्रेक करना है। मार्केट क्या खुला है, कल मार्केट यहाँ था, आज मार्केट यहाँ खुला है, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब या तो सपोर्ट से इसको बाउंस करना चाहिए, अगर 61.8% को काटा और सस्टेन किया नीचे तो ये डेफिनेटली इसको टेस्ट करने के लिए आएगा। रेसिस्टेंस कितना मजबूत है ये टेस्ट करके ही मार्केट और नीचे गिरेगा, सपोर्ट कितना मजबूत है ये टेस्ट करके ही मार्केट और ऊपर जाएगा। इन वर्षा कंडीशन कभी कभी मार्केट अपसाइड ही मोमेंटम होता रहता जाता है और सपोर्ट को कभी टेस्ट नहीं करता और एग्जैक्टली एक डायरेक्शन मूव लेता चला जाता है 400 300 पॉइंट का कैंडल्स। वो एक अलग मैटर है। हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है कि हमें ना मिले तो ट्रेड छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इवेंट होगा अगर हमें पता चल जाएगा तो हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज विल लीव इट। तो यहाँ पे क्या करेगा, 61.8% को दूसरी बार जब रिटेस्ट करने आएगा और रिजेक्शन फेस करेगा, देन एग्जैक्टली हम यहाँ एंटर करेंगे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट लेंगे नीचे 100% का, ठीक है। ये पहला स्ट्रेटजी। ये क्या होना चाहिए ऐसे कंडीशन में, मार्केट डेफिनेटली गैप अप ओपन होना चाहिए तभी। नाउ जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। क्या हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट ओपन हुआ है, जहाँ पे क्लोज किया उसके जस्ट ऊपर ही ओपन हो गया और गैप भी फिल हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम कैसे फिबोनाची लगाएंगे, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई लगा देंगे, ठीक है। कहाँ है स्विंग लो, ये मेरा स्विंग लो
मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, ये स्विंग हाई लगा देंगे यहाँ पे, ये जोन है। तो हमें साफ साफ दिख जाएगा कि 38.2% से एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, और अब यहाँ से एक अप मूव आ सकता है। तो जो 38.2% का जोन होता है ये एक्चुअली हायर लोज का जोन होता है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो 38.2% का बहुत चांस है कि उसको टेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि 38.2% से गैप अप ओपन हुआ है, थोड़ा सा एकदम फ्लैट ओपन हुआ है। नाउ विल ट्रेड 38.2%, ठीक है। अब देखो यहाँ से 38.2% मूव हुआ, अच्छा मूव हुआ। नाउ आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। वापस 38.2% पे आया, अगर सडन ब्रेक नहीं किया, देखो 38.2% के आसपास से अपसाइड गया है 838, नीचे 760 के आसपास, यहाँ से भी ऊपर गया है। साथ में ट्रेंड लाइन का हेल्प जरूर लेना। बहुत कोशिश किया है कि 38.2% से ऊपर चले जाएं और अब मार्केट स्ट्रगल करके आखिरकार सस्टेन हो गया है 38.2% के ऊपर। अब एक अच्छा बाउंस यहाँ से आप देख सकते हैं कि आने वाला है। ये हमारा फिबोनाची बता रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑन 38.2%, स्विंग लो स्विंग हाई लगाया है। तो यहाँ से मार्केट एक अप मूव लगाने के पूरी दिशा में आगे है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वी शेप स्विंग बन रहा है। ध्यान से देख लेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक वी शेप स्विंग भी बन रहा है। जैसे मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है और यहाँ पर एक वी शेप स्विंग बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। और ये जो पुल आया है नीचे से, जो पुल बैक आया है वो एग्जैक्टली 38.2% से आया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। और ये वाला जो नेकलाइन है आपका, जिसको ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है, ये नेकलाइन आपका नेकलाइन, इसको रिस्पेक्ट देके डब्ल्यू के बीच के रिस्पेक्ट देखो बनाते हैं वी शेप स्विंग में। और वी शेप स्विंग में क्या हुआ है कि 38.2% से बाउंस हुआ। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट। आगे चल के देख लेना, ठीक है। मंडे को इस चीज़ को जरूर प्रैक्टिस करना। देखो बात यही है कि प्रैक्टिस कितना करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि प्रैक्टिस कितना करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को ये वी शेप स्विंग दिख गया, क्या आपको दिखता है ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में? ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता करना है कि यहाँ पे सपोर्ट पे क्या बन रहा है। तो वी शेप स्विंग बन रहा है ऑन एग्जैक्टली सपोर्ट से इसने पुल बैक लिया है। तो नाउ दिस विल बिकम अ सपोर्ट। जब इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा और इसको टेस्ट करेगा, फिर हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हायर लोज के ऊपर, जैसे यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है मार्केट। समझ लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ से सस्टेन कर जाता है अगर मार्केट, जैसे यहाँ पे है अभी, जैसा कि हमने देखा अभी, और एग्जैक्टली वी शेप स्विंग जो है इसका पुल बैक आया है 38.2% से, ये पूरा वी बना, ये पुल बैक आया, तो इसको रिस्पेक्ट देंगे हम लोग, तो ये नेकलाइन बन जाएगा हमारा। अब ये इसको ब्रेक करता है, फिर इसको टेस्ट करेगा डेफिनेटली, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हायर लोज। हायर लोज पे एंटर करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये संभावना होती है। और ये संभावना देखो, बैंक निफ्टी सीख लोगे ना तो स्टॉक्स के साथ तो आप खेलोगे, मैं आपको बता दूं, इतना वोलेटाइल मार्केट है बैंक निफ्टी। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में सिखाता हूं कि बैंक निफ्टी सीख लोगे तो स्टॉक्स में खेलना तो मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ना। यहाँ पे एक चीज़ और बन रहा है, वो बन रहा है डबल बॉटम पैटर्न वी शेप के साथ। दूसरा कन्फर्मेशन हमें मिल रहा है, क्या? डबल बॉटम पैटर्न। कैसे मिल रहा है देखते हैं इस चीज़ को। देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या हालचाल है। निफ्टी 50 इसको देख लेते हैं, इसका क्या हालचाल है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो निफ्टी है ये भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और यहाँ भी एक वी शेप स्विंग बना हुआ है, देखो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ भी हुआ है। तो ये तीसरा कन्फर्मेशन है हमारा ट्रेड। तो एक ट्रेड के पीछे देखो कन्फर्मेशन कितना लगता है, देख सकते हो आप साफ साफ। दिस इज़ अ जोन ऑफ पुल बैक। ये यहाँ पे नेकलाइन बना दिया। सी जो मैं कह रहा हूँ, क्या यहीं पे आपको दिख गया सामने सामने क्या हुआ? देख लेते हैं इस चीज़ को हम लोग ध्यान से। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? एक वी शेप स्विंग बना है, ये वी शेप स्विंग बना है,
यहाँ से एग्जैक्टली पुल बैक आया है 15,690 से, बाउंस हुआ है, ब्रेकआउट आया है, इसी को कहते हैं ब्रेकआउट आना। ब्रेकआउट आ चुका है, अब हम वेट कर रहे हैं टेस्ट करने का। जो रेड कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला कैंडल, इसको टेस्ट किया, यही होती है हमारी एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस जस्ट नीचे होता है, छोटा है स्टॉप लॉस। वेयर इज द टारगेट? छोटा है स्टॉप लॉस। देखो सीखने का यही फ़ायदा है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और हमारा टारगेट बड़ा होता है। ये होना चाहिए ट्रेडर के अंदर। ये नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी हम रुके हुए हैं। किस लिए रुके हो भाई? तो हम रुके हुए हैं इसलिए जी कि मैंने कई बार देखा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाके ऊपर आ जाता है, तो मैं इसलिए रुका हुआ हूँ। अब नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे एंट्री किया है, इसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस का मतलब स्टॉप लॉस ही होता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया, आप रुके हुए हैं शांति से और लॉस और झेल रहे हैं। नो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को बहुत रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है और उसे एक्सेप्ट करता है। क्या हुआ? ब्रेकआउट आया, सस्टेन हुआ, दूसरा कैंडल जो बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में टेस्ट हुआ, अपसाइड मूव आया, कम से कम यहाँ तो एंट्री कर ही सकते हो। नाउ दिस विल बिकम अ सपोर्ट, जैसे मैंने सिखाया है आपको कि एक एक कैंडल में भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर वाला बाउंस, इसको टेस्ट करके, तो ये टेस्ट हुआ, ये हमारा एंट्री जोन होता है वी शेप स्विंग में, फिर कुछ आगे पीछे नहीं। हाँ, लेकिन वी शेप स्विंग कहाँ बनना चाहिए? क्या रेसिस्टेंस पे? क्या बीच में? नहीं, हम नहीं मानेंगे फिर वी शेप स्विंग को। उस समय हम वी शेप स्विंग को तभी मानेंगे जब ये सपोर्ट पे बनेगा, तभी हम वी शेप स्विंग को इंपॉर्टेंस देंगे। अदरवाइज विल नॉट गिव अ इंपॉर्टेंस टू वी शेप स्विंग, चाहे अगल बगल कहीं भी बनता चला जाए। नाउ लेट्स पुट अ फिबोनाची ऑन बैंक इसमें निफ्टी 50 एज वेल, ठीक है। देख लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम डालते हैं और स्विंग लो स्विंग हाई एक बार फिबोनाची लगाते हैं। क्या कह रहा है ये जरा सा देखो। मैंने कुछ भी मैं क्लास लेने से पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मैं आपको सच्चाई बता दूं आपको। मैं यहाँ पे, अब पता नहीं आपको कैसे बिलीव होगा, देखो मैं लगाता हूँ इसको पहले फिर बताता हूँ। क्लास लेने से पहले कोई तैयारी कर लूँ, ये मैं नहीं करता हूँ। मैं सामने सामने प्रूव करने में यकीन करता हूँ। अभी प्राइस एक्शन की जब आपकी क्लास होगी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कह रहा हूँ तो सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखो, निफ्टी 50 को भी देख लिया, बैंक निफ्टी को भी देख लिया। निफ्टी 50 ने कैसे सपोर्ट किया है देखते हैं इस चीज़ को। तो कन्फर्मेशन इज कन्फर्म्ड, यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये चेंज हो गया है, ये यहाँ आएगा ना। एक सेकेंड। स्विंग लो स्विंग हाई कैसे लग गया? स्विंग लो एंड स्विंग हाई, ये है ना हमारा। ध्यान से देखेंगे, क्या देख सकते हैं? एग्जैक्टली ऑन 61.8% ऑफ द फिबोनाची सपोर्ट वी हैव गॉट अ बाउंस हियर। दिस इज अ पुल बैक। ये जो पुल बैक की कैंडल है, इसकी बॉडी सबसे ऊपर रहती है, ध्यान से समझना। ये जो पुल बैक की कैंडल है, इसकी बॉडी बहुत छोटी सी ऊपर बचेगी, बाकी पूरा इसका वीक बचेगा। ये पुल बैक एग्जैक्टली ऑन वेयर 61.8%। उसके बाद क्या किया हुआ है? तो डेफिनेटली 61.8% इज अ, देखो 0% तो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, उसके जस्ट आगे का सपोर्ट होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो होता है 61.8%। यहाँ से पुल बैक आना, पुल बैक आने के साथ साथ यहाँ से एक वी शेप का बन जाना, तो नेकलाइन कैसे बनाएंगे यहाँ? तो दिस इज द नेकलाइन। यहाँ से एक वी शेप का बन जाना, इसके ऊपर एक नेकलाइन का पड़ जाना, ये साफ साफ संकेत है कि बहुत ही बड़ा उछाल अब आने वाला है। बहुत ही बड़ा उछाल से क्या तात्पर्य है मेरा? क्या लॉन्ग में? नहीं, बिकॉज वी आर अ इंट्राडे ट्रेडर्स, वी आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। हमें बस चाहिए 100 से 200 का तो मूव चाहिए, पकड़ना है हमें, रोज़ यही तो करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ से वी कैन सी कि 15 मिनट अगर इसको हम छोटा करेंगे, साफ साफ देखेंगे कि हमें इसने मौका दिया है ट्रेड करने का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। नाउ क्या देख सकते हैं यहाँ पे? एग्जैक्टली यहाँ पे एक लाइन खींचा ऐसे, ये वी शेप स्विंग का सीधा लाइन अगर हम देखेंगे तो ऐसे आ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, ब्रेकआउट आया, टेस्ट किया सपोर्ट को और बाउंस किया। जैसे ही टेस्ट करेगा, दिस इज आवर एंट्री जोन। क्या सिखाया मैंने? दिस इज आवर एंट्री जोन। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं सेम चीज़, जहाँ कहोगे वहाँ मैं ये खोल के दिखा दूंगा आपको, ये सब चीज़ें प्रूव करके दिखा दूंगा मैं आपको। नाउ बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी ये चीज़ बनने वाली है, टेस्ट हो चुका है ब्रेकआउट,
रिजेक्शन मिला है, जब इसको ऊपर जाके सस्टेन करेगा, टेस्ट करेगा, विल डेफिनेटली एंटर हियर, और यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपसाइड एक मोमेंटम का बिल्कुल एक्सपेक्टेशन करेंगे, लेकिन वो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद, नाउ वेयर इज द टारगेट, द फर्स्ट टारगेट विल कम ऑन दिस जोन, दिस इज द रिजेक्शन जोन, ये रहा हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम बाई करते हैं स्कैल्पिंग में 851 और ऊपर हमें 912 के आसपास एग्जिट कर जाना होगा, आधा क्वांटिटी वापस स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट लगा के ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये वाला जोन, ये भी रिजेक्शन जोन है 35,049 का। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे बैंक अपना जो है फिबोनाची। तो स्विंग लो से स्विंग हाई से स्विंग लो, किसी भी स्टॉक में बोलो, मैं दिखा देता हूँ। रिलायंस ले लेते हैं, चलो कोई भी स्टॉक बोलो, कहीं भी लगा सकते हैं फिबोनाची का ये नहीं है कि भाई यहाँ लगा दिया तो वहाँ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आप कहो वहाँ लगा सकते हैं फिबोनाची। क्या देख सकते हैं रिलायंस में, एक बार देखना, रिलायंस को भी हम अच्छे से तौलते हैं अभी। फिबोनाची वेरी इंपॉर्टेंट, वो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा दो रिलायंस में, बहुत ही नीचे के जोन में है ना, देख लेते हैं फिबोनाची को। द मैजिक ऑफ फिबोनाची, स्विंग लो स्विंग हाई लगाएंगे, है ना, स्विंग लो, वेयर इज द स्विंग हाई, दिस इज द स्विंग हाई, व्हाट कैन वी सी हियर, स्विंग लो स्विंग हाई, या फिर ये वाले रैली को पकड़ लेते हैं अगर हम लोग, ये वाले रैली को एग्जैक्टली हाँ, ये वाले रैली को पकड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं ऐसे भी, मैं अलग तरह से भी फिबोनाची लगाता हूँ, वो भी मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं हमेशा। तो देखो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, रिलायंस में एग्जैक्टली ऑन 50% वी कैन सी अ बाउंस, पुल बैक प्लस बाउंस। क्या यहाँ पे वी शेप या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 और 2 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है, इसको 30 मिनट्स करके देखते हैं एक बार, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पर भी एक वी शेप स्विंग बना हुआ है, वी का पुल बैक और स्विंग, दिस इज द नेकलाइन, और नाउ दिस इज अ ब्रेकआउट ऑन रिलायंस। देखो ये तो ब्रेकआउट है रिलायंस का, 50% के ऊपर सपोर्ट लेना, 38.2% से ब्रेकआउट दे रहा है रिलायंस, साफ साफ नहीं दिख रहा, दिस इज अ ब्रेकआउट, सस्टेन कर गया है। अब इसको टेस्ट करेगा, हम लोग एंटर करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे 2118 का, एंड द टारगेट वुड बी ये वाला टारगेट, दिस इज गोइंग टू बी अ टारगेट। अगर छोटा भी लेना है तो कम से कम ये वाला टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, दिस वन लिखो, नोटबुक पे लिखो कि शक्ति मिश्रा ने कहा है कि इसका टारगेट ये वाला अचीव हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर 90% तो प्रोबेबिलिटी है कि होगा ही होगा। तो कितना, 2127 नीचे, ऊपर 2162, तो इंट्राडे में इतना मूव तो काफ़ी है यार पकड़ने के लिए रिलायंस जैसे स्टॉक में। सीईपी बाई किया, ऑप्शंस बाई किया, फ्यूचर्स बाई किया, अगर इतना मिल जाता है वेल एंड गुड है। आपको पता है फ्यूचर्स में बड़े क्वांटिटीज बाई होते हैं, समझ में आया फिबोनाची का मैजिक। एग्जैक्टली सपोर्ट ऑन 50%, ब्रेकआउट दिया है 38.2% से, ध्यान में रखो। देखो ये वाली जो कैंडल है इसी को कहते हैं कि ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने, और कहाँ ब्रेकआउट दिया है, एग्जैक्टली ऑन 38.2%, दिस जोन, ये वाला जोन, सॉरी ये वाला जो कैंडल है ये है आपका ब्रेकआउट का कैंडल। नाउ जब भी टेस्ट करेगा सपोर्ट को या यहाँ के आसपास कहीं कुछ बाई करेंगे एंड टारगेट लेंगे ऊपर का, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा मुनाफा। देखो स्टॉप लॉस तो भाई रखना पड़ेगा आपको, ये वाला टारगेट एकदम इजी अचीव होगा आगे चल के, और इतना बड़ा टारगेट एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 200 स्टॉक आपके नज़र में होने चाहिए, कहा था ना। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने % लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। अब जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो काफ़ी तारीफ के काबिल हैं, उन्हें 200 स्टॉक कंठस्थ याद होंगे और उन्हें पता होगा कि कौन सा स्टॉक 38.2% से मूव आउट करने वाला है 50% से 61.8% से, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली कर रहे हैं वो। 200 स्टॉक दिमाग में होने ही चाहिए एक ट्रेडर के, उससे कम नहीं। 200 स्टॉक आपके दिमाग में होने चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक कहाँ से कहाँ क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या आपके उंगलियों पे चल रहा है वो स्टॉक की नहीं चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। जब मैं प्रैक्टिस का नाम लेता हूँ आप में से कुछ लोग चिढ़ जाते हो, खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलते रहते हो, तो मुझे पता है कि प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं बैंक निफ्टी में कोई, या फिर स्टॉक मार्केट में कोई जादू नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, तो आपको करना पड़ेगा।
ये आपके ऊपर है कि आप करते हो कि नहीं करते हो। मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, तो फिबोनाची लगा दिया यहाँ। चलो और कहीं लगा देते हैं फिबोनाची। जीएमआर, यार मैं जीएमआर बार जीएमआर से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, तो इसलिए मैं जीएमआर को भूल नहीं पाता हूँ कभी। नो, फिबोनाची अगर हम देखते हैं जीएमआर में, तो जीएमआर देख सकते हैं हम, मैंने पहले से ही लगा रखा है जीएमआर, तो मैं हमेशा रोज़ चेक करता रहता हूँ कि क्या है जीएमआर का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगा दो, ये नेकलाइन पे लगाया हुआ है मैंने, देखो ये वाला नया रैली समझता हूँ मैं यहाँ पे इसको क्या किया, मैंने इसको नेकलाइन मार दिया है। देखो ये नीचे का नेकलाइन, इसको ब्रेकआउट मानता हूँ और इसी को सपोर्ट मानते हुए मैंने स्विंग लो लगा दिया है और ऊपर स्विंग हाई लगा दिया है। यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे पहला जो सपोर्ट मिला, ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहला जो सपोर्ट मिला 61.8% से सपोर्ट मिला, एक अपसाइड मूव आया, टेस्ट किया इसने 50% को। देखो कैसे लाइन बाय लाइन टेस्ट करके चल रहा है। अब किसको टेस्ट करना चाहिए, तो 38.2% क्या एग्जैक्टली यहाँ पे 38.2% के आसपास टेस्ट कर चुका है ये। अब यहाँ से एक और मूव आने की संभावना है। वेयर इज द नेकलाइन, यहाँ पे खैर यहाँ से तो मैं डायरेक्टली बाई कर देता, जैसे ही मुझे ये वाला कैंडल मिलता, ये वाला इतना बड़ा पुल बैक का कैंडल, आई वुड हैव बाउट हियर। ठीक है, इसका मैं फिर टेस्ट करने का वेट करता, मैं हमेशा टेस्ट करने का वेट करता हूँ सपोर्ट को। एग्जैक्टली यहाँ बाई करता, नीचे स्टॉप लॉस लगा देता और ऊपर टारगेट ले लेता। तो ऑलरेडी टारगेट एक बार अचीव हो भी चुका है, ये वाला जोन एग्जैक्टली हेड को जहाँ काट रहा है कैंडल, ये वाला जोन जो है आपका टारगेट बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, ये हेड को काटता हुआ ये वाला टारगेट बन रहा है ना। यहाँ से रिजेक्शन देगा, वापस 38.2% टेस्ट करेगा, वापस एंट्री करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक अपसाइड। तो इसके साथ कहने का तात्पर्य ये है कि प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे ध्यान में प्राइस एक्शन को, देख लेते हैं। एक बार वन डे का टाइम फ्रेम लगा दें। जीएमआर इंफ्रा एक रेंज बाउंड स्टॉक है, बहुत मज़ा आता है इसमें ट्रेड, बड़ा क्वांटिटी है इसका फ्यूचर में, बहुत मज़ा आता है ट्रेड करने में इसको। बहुत कम नुकसान के साथ अगर ट्रेड करना शुरू करोगे ऐसे स्टॉक्स में तो रोज़ पैसे कमाओगे, और इनके ऑप्शंस में भी। ये मेरा सपोर्ट लाइन है, ये क्या है, ये मेरा रेसिस्टेंस लाइन है। वेयर इज़ द सपोर्ट, दिस इज़ द सपोर्ट नाउ। लगाओ फिबोनाची, इसी को ध्यान में रख के ऐसे नीचे ऊपर स्विंग लो स्विंग हाई। एग्जैक्टली हम क्या देख सकते हैं, कहाँ पे हमारा नया सपोर्ट बन रहा है, एग्जैक्टली हमारा यहाँ बन रहा है। क्यों, यहाँ पे क्यों बन रहा है, यहाँ पे इसलिए बन रहा है, तो यहाँ पे अगर बन रहा है सपोर्ट, जरा सा ये लगा लेते हैं ऐसे। एग्जैक्टली 100% से बाउंस ले रहा है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको यही सिखाया है कि अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और सस्टेन कर जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, फिर ये बताया है ना मैंने। और सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ पड़ा है नाउ, इसको वापस टेस्ट करेगा, विल गो फॉर स्मॉल क्वांटिटी में बाई करेंगे और धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे लॉन्ग रन में। ठीक है, जीएमआर इंफ्रा देख लो कितना शानदार स्टॉक है। जब ये 15 रुपये चलता था ना, मैं तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ 15 रुपये से, और मैंने पाया है कि जीएमआर इंफ्रा ने मेरे को अच्छा पैसा दिया है, बहुत कम लॉस देता था, क्योंकि एक एक मूव मुझे पता है, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन पता है। जो बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ ना, अगर वो अच्छे से सीख लोगे ना इन स्टॉक को, तो आप बाएं हाथ से इसको पकड़ोगे, देख लेना आप आगे चल के। तो ये चीज़ है फिबोनाची, स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग लो। मार्केट गैप अप ओपन होता है, कल का क्लोज आज का हाई। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, कल का क्लोज आज का लो। ठीक है, या फिर वहाँ पे ये भी लगा सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो, पता करने के लिए कहाँ से क्या सपोर्ट ले सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं, मेरे को तो यार कोई भी स्टॉक दे दो, मैं कहीं से भी कुछ भी लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मार्केट अगर फ्लैट और कहीं कुछ ऐसा ओपन हो जाता है, स्विंग हाई और स्विंग लो लगा दूंगा मैं साफ साफ ऐसे, और चेक करूंगा। नाउ 38.2% इज ए रेसिस्टेंस। इसको अगर ब्रेक कर देता है, मैंने सिखाया है आपको 38.2% को स्विंग हाई स्विंग लो लगाया, ध्यान रखना इस चीज को। 38.2% को ब्रेक करता है, जैसे नीचे की तरफ करता है ना, वैसे ही ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या 61.8% को ब्रेक करता है, टेस्ट करता है तो हम एंटर करते हैं, वैसे ही 38.2% को ब्रेक करता है, टेस्ट करता है तो विल एंटर हियर एट दिस जोन। सेम चीज है। आप स्टॉक मार्केट में ये समझ लो कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन का, कि जब एप्पल गिरा तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया।
बस वही चीज़, यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण मत समझना दिमाग में, नीचे और ऊपर को बराबर समझना, नीचे और ऊपर का आकलन दोनों बराबर करना। रिजेक्शन में भी रेसिस्टेंस टेस्ट होना चाहिए, और अगर बाउंस कर रहा है मार्केट, अपसाइड मोमेंटम लगा रहा है, तो भी सपोर्ट टेस्ट होना चाहिए। नाउ अगर मान लो समझ लेते हैं कि ये नीचे का जोन है, इसको हम उल्टा घुमा दें, तो क्या करेंगे हम, इसको ब्रेक करेगा, इसको टेस्ट करेगा तो सेल करेंगे। अब ये सीधा है, 38.2% को ब्रेक करेगा, सपोर्ट पे आएगा, टेस्ट करेगा तो हम बाई करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट क्या लेंगे, टारगेट 61.8% का ले सकते हैं, फिलहाल हम 50% पे भी टारगेट ले सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है, और इसको समझ के हमें आगे बढ़ना होगा। ये है आपका फिबोनाची स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है। और अब बाकी का जो फिबोनाची है ये हम क्वेश्चन आंसर सीजन में आपका सॉर्ट आउट करेंगे। यही है फिबोनाची और यही है फिबोनाची का नियम। अब मैं प्लान करता हूँ आपका Q&A फिबोनाची के बाद, ताकि क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं ऑप्शन चेन की तरफ और प्राइस एक्शन क्लास की तरफ, तो पहले ऑप्शन चेन खत्म करेंगे, फिर प्राइस एक्शन में एंटर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कब कहाँ क्या बाई करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, स्पॉट के साथ कितना मूवमेंट आएगा आपके प्रीमियम के अंदर, ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए प्राइस एक्शन क्लास के पहले, ताकि आप एटलीस्ट वहाँ पे ट्रेड करके मेरे साथ सीख भी सको, ठीक है। तो होपिंग फॉर अ गुड इन फ्यूचर, दिस इज अ फिबोनाची एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।